Hi guys, hope everyone is doing well. Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So today a very important video for all of you. जैसे कि आप सबको पता है कि IMUCD डे 24 मई एंड ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल गया है प्रेपरेशन के लिए। अभी सिर्फ आपके पास लास्ट के 45 टू 40 डेज बचे हैं प्रेपरेशन के लिए। अब इसमें आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है और एक अच्छी रैंक कैसे लानी है, आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो में इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको सबसे पहले तो इसको 35 डेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेके जाना है। फर्स्ट 10 डेज यू विल रिवाइज फुली मैथ्स सिलेबस। जितना भी आपकी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैथ्स का सिलेबस है, हर एक दिन का एक एक टॉपिक रिवाइज करो और कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स रिवाइज करने की कोशिश करो। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके, जिसमें से बहुत ईजी टॉपिक्स और ईजी स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। पहला मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एपीजीपी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्लस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनमें से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स में से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर और टॉपिक्स करने हैं आपके लिए तो आपके लिए आएगा बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, सेट्स। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करके जाने हैं इन 10 दिन के अंदर। नेक्स्ट आपका 10 डेज की बात करें तो 10 डेज में नेक्स्ट आपको रिवाइज करनी है फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चंस है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। बात करते हैं थ्योरी के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है। थ्योरी के लिए बेसिकली आपको 12th के सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दैट इज द फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ 12th इन फिजिक्स, जो कि है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक करंट। ये 5 यूनिट्स आपको अच्छे से याद करके जानी है। इनके थ्योरी पार्ट अच्छे से याद करके जाने हैं, प्लस बेसिक फॉर्मूला सिर्फ याद करके जाने हैं कि 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। इसके अलावा ऑप्टिक्स की बात करें तो बेसिक 10th लेवल की ऑप्टिक्स बहुत सफिशिएंट है। अगर आप न्यूमेरिकल पे कर रहे हो, आपका मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब चीज़ें आती हैं। फोकल लेंथ के मिरर में, कन्वेक्स मिरर में कैसी रहेगी, आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी, ये सब टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं IMUCD में फिजिक्स में। और जो 8th यूनिट आपका दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड जो लास्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर्स, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है एज पर द थ्योरी पार्ट। सो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको 11th की फिजिक्स बहुत अच्छे से करके जानी है। दैट इज मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जितने भी लॉज ऑफ मोशन लग रहे हैं आपके, फोर्स, वर्क, एनर्जी थ्योरम, ये सब चीज़ें इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वेव्स, ऑसिलेशन, तो इनको एज पर द न्यूमेरिकल्स इनके फॉर्मूला सब अच्छे से याद करके जाना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ अब आपके 20 डेज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट यू आर लेफ्ट विद 15 डेज। नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स की आती है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती। बेसिक केमिस्ट्री आएगी आपको। तो केमिस्ट्री पहले तो आपको 10th के लेवल पे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी वैलेंसी क्या है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब कुछ पूछ सकता है वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं आपकी जो सरफेस केमिस्ट्री है, प्लस आपकी जो 12th की जो थ्योरी पार्ट है केमिस्ट्री का, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से 2-3 टॉपिक ज़रूर आते हैं। प्लस इसके बाद जो है आपकी केमिस्ट्री के आपके लॉस आ जाते हैं, जैसे कि मोलैलिटी, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी मिस मत करना। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शंस याद कर सकते हो, या एसिडिटी, बेसिसिटी किसकी ज़्यादा बढ़ती है, किसकी कम होती है। सो ऐसे सीक्वेंस में आपको दिया होगा, उसमें से आपको टिक मार्क करना है। इससे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है और ना ही इससे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज दे आर हार्डली 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो 40 मार्क्स की इंग्लिश है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से आते हैं इंग्लिश के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको अभी जाओ और अभी चेकआउट करो। बेसिकली आपकी बेसिक इंग्लिश आती है, दैट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीअरेंज द सेंटेंसेस।
लास्ट टॉपिक दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, सो यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड गो थ्रू दैट वीडियो. सो इट विल कवर द 80 to 90% सिलेबस ऑफ द एप्टीट्यूड पार्ट एज वेल. इसके अलावा कोई और डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. इसके साथ आपके 35 डेज कंप्लीट होते हैं पूरे IMUCD की प्रिपरेशन के. लास्ट के जो भी एक वीक या 5-6 डेज बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर सॉल्व करने हैं. दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. जितने मॉक पेपर सॉल्व हो सकते हैं उतने करो, प्लस 2023 और 24 का पेपर भी सॉल्व करो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. इसके अलावा कोई और डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो पैसिफिक मरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.